राज्य मनरेगा कर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं ताकि उनका जो है सो समायोजन हो सके और कई तरह की मांगे हैं उन लोगों की। लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मंत्री आवास का घेराव किया और कई तरह से आंदोलन कर सरकार से अपनी बातों रखने का काम किया, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिला। और आज से ये लोग जो है सो आमरण अनशन पर चले गए। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कई लोग जो है सो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, माला पहने हुए हैं और उसी से पता चल रहा है कि अब इनकी जो लड़ाई है सो आर पार की है। हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले परिचय बताइए। आमरण अनशन, सोनालाल हेम्ब्रम। क्यों आमरण अनशन करने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि हम लोग पिछले 9 मार्च से हम लोग हड़ताल पर डटे हुए हैं। अभी 91 दिन हम लोग का पूरा हो गया, अभी तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रहे। हम लोग का विशेष मांग है कि हम लोग का स्थायीकरण और समायोजन हो। जब तक हमारी ये मांग नहीं पूरी होगी हम लोग आज से हड़ताल पर हैं। हम लोग भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर हम बने हुए रहेंगे जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी। इतना दिन के जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसी से वार्ता हुई? अभी तक वार्ता सफल नहीं हुई। हालांकि सचिव के स्तर से हम लोग का एक बार वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। सहमति नहीं बन पाई। क्या कुछ मांगे, क्यों धरना देने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, यही कहना चाहेंगे आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। आप लोग सभी जानते हैं कि मनरेगा के अतिरिक्त भी मनरेगा कर्मी झारखंड के जनकल्याणकारी योजना को संपादित करते आ रहे हैं 2007 से, लेकिन इसके एवज में मात्र एक अल्प मानदेय न सामाजिक सुरक्षा। आज आपको ये भी बता दें कि हमारे 156 साथी विभिन्न कारण से देहांत हो गया। उनका एक कारण अगर बोलिएगा तो आर्थिक तंगी। ऐसा भी साथी हमारे बीच से चले गए हैं कि उनके इलाज के अभाव में वो देहांत कर गए। आज ऐसे मुख्य रूप से जो इसी कड़ी में हम यही कहना चाहेंगे, इससे काफी हमारे मनरेगा कर्मी मर्माहित, आक्रोशित होके विगत 12 मार्च से आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और हमारा जो इस बार का मुख्य मांगे है वह है हमारा समायोजन, चाहे वह ग्रामीण विकास विभाग हो या पंचायत राज विभाग में हमारा मनरेगा कर्मियों को समायोजित करे, अथवा जो मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे दे। मैं आप लोगों को ये भी बता दें, हमारा नियुक्ति 2007 में हुआ है और 2010 में यहाँ के मनरेगा सेल, जो हमारे ही मनरेगा के सेल कोषांग में, उनको ग्रेड पे दिया जाता है। हमारा यह भी मांग है कि मनरेगा सेल के अनुरूप हमें ग्रेड पे दे। और जो और एक महत्वपूर्ण मांग है, हमारे जो 156 साथी चले गए हैं उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे और उनके परिवार के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे। और इसी को पूरा करने के लिए आज हमारा यूं कहें हड़ताल का 101 दिन है और अनिश्चितकालीन हड़ताल का 97 डेज है। और हम लोग आज विशेष रूप से स्पेशली जो है आज का दिन हमारे कुछ जुझारू साथियों के द्वारा जो है भूख हड़ताल किया गया है, आमरण अनशन किया गया है। निश्चित तौर पे महात्मा गांधी नरेगा, महात्मा गांधी बापू के संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हम लोग अनशन और भूख हड़ताल के रूप में हमारे साथी बैठे हैं। हम लोग सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदया और विभागीय कर्मी से, कि विगत दिनों कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अभी वो जो वार्ता हुई है वो सफल नहीं हुई है। फिर हम चाहेंगे कि सार्थक वार्ता हमारे जो मनरेगा, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल से करे और हमारा जो मांग है उसे पूरा करे और समाधान के दिशा में सार्थक वार्ता करके हमारे जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है इसे समाप्त करने का काम करे, हमारा मांग पूरा करने का काम है। मोहम्मद यासीन अंसारी, प्रदेश सचिव, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी तो क्या कहेंगे सर जी? हाँ, माला पहन लिए है, सरकार से लगातार हम लोग सरकार से वार्ता करने के लिए बहुत प्रयासरत हुए, लेकिन वार्ता हुई लेकिन सफल वार्ता नहीं हुई। वो इधर उधर की बात से टल मटोल करके रह गए। उसके बाद से आज से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। हमने कई बार देखा है कि बीएसएनएल के टावर पे चढ़ करके अपना ज़मीन का म्यूटेशन लोग करा लेते हैं, लेकिन हम लोग आज 3 महीने से यहाँ पर सरकार के लगातार आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन हमारे एक भी सुनने की काम नहीं। जब अपने इलेक्शन का जब बात होती है तो हमारा पूरा रोजगार सेवक इलेक्शन के काम में भिड़ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारी पूरी जवानी हम मनरेगा में छोड़ दिए। उसके बावजूद भी हम ब्लड डोनेशन की बात होती है तो हम मनरेगा कर्मी सबसे आगे होते हैं, जो ब्लड डोनेशन के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और हमारा इस तरह से पूरी जवानी को खून चूस करके अभी तक हम लोग को यहाँ तक ला दिया। अब इस समय में हमको लगता है कि हम लोग कहीं के नहीं। आज हम लोग 55-56 साल के हो गए हैं और इस बीच में हम लोग कहीं नहीं जा सकते, चूँकि हमारा परिवार, अगर हम चले जाते हैं तो हमारा परिवार नंगा फकीर बहुत कुछ रोड में आ जाएंगे
और आज केंद्र सरकार ने मनरेगा को खत्म करके VV राम जी कर दिया है, तो उससे तो और परेशानी आपको बढ़ी। कोई बहुत परेशानी उससे बढ़ी है। उसके कंटीजेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितना वो काम दिया है उसके हिसाब से लोग वैसा है नहीं। जो हमारी 12,000 जो तनख्वाह देती है उस 12,000 भी हमको नहीं लगता है कि हम लोग कर पाएंगे, जैसा उसका नियम बनाया गया उसके हिसाब से। तो कहीं ना कहीं मनरेगा कर्मी जो है अब जो है लगभग 101 दिन के आंदोलन के बाद आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। उनकी जो 3 प्रमुख मांग है उसको लेकर कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन उस पर भी सहमति नहीं बनी और आंदोलन अभी अनवरत जारी है। अब देखना होगा कि सरकार कब तक इन लोगों की बातों को सुनती है और उसके बाद इन लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करती है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।